हेलो एवरीवन, होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल। आज हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग IC555 इस सर्किट डायग्राम को समझने वाले। अब IC555 हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार वो वीडियो जाके देख लो, क्योंकि वही सर्किट डायग्राम हम लोग यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं, द IC555। अब इस पूरे सर्किट डायग्राम में मुझे IC555 दिख रहा है, साथ में कुछ चीजें यहाँ पे ऐड किया गया है। तो IC555 में कुछ चीजें ऐड करने पर, कुछ कंपोनेंट्स को जोड़ने पर ही मेरा वो कन्वर्ट हो जाएगा अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इतना बता दूंगा कि अगर ये सर्किट आप लोगों ने समझ लिया तो आपके 3 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसी सर्किट में हल्का सा एक चेंज करने पर क्या होगा, वो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर से थोड़ा सा हल्का सा चेंज करने पर वही सर्किट डायग्राम कन्वर्ट हो जाएगा बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जिसे कहा जाता है स्कीमेटिक ट्रिगर। तो एक सर्किट डायग्राम ही मेरे 3 टॉपिक्स को कवर कर देंगे। ओके, तो इस सर्किट डायग्राम को हम लोग समझते हैं। इस वाले सेक्शन को अगर मैं हाइड कर देता हूं तो बाकी बचा हुआ जो सर्किट डायग्राम है वो है मेरा IC555। हर एक कंपोनेंट किस तरह से काम करता है वो हमें पता है, ठीक है। अब IC555 में क्या क्या चीजें हम लोगों ने ऐड किया, देखो पिन नंबर 2 जो है ट्रिगर पिन और पिन नंबर 6 जो है थ्रेशोल्ड, इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ा है और उसको फिर कनेक्ट किया है एक कैपेसिटर के साथ, और कैपेसिटर के और एक प्लेट को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है ग्राउंड के साथ। ओके, अब इसी कैपेसिटर और सप्लाई वोल्टेज मतलब पिन नंबर 8 के बीच में हम लोगों ने क्या किया है, रेजिस्टर RA और रेजिस्टर RB को यहाँ पे जोड़ा है, इन सीरीज कनेक्ट कर दिया। ओके, इतना सही चेंज है और कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। यह है मेरा IC555, ठीक है, और ये वाला है। इन चीजों को जोड़ने पर IC555 काम करेगा एज अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब ज्यादातर बुक में ये सर्किट डायग्राम नहीं दिया है, ये वाला सर्किट डायग्राम वहां पे दे दिया गया है। अब सर्किट डायग्राम जब समझना पड़ता है, उसका वर्किंग कैसे हो रहा है, वो काम कैसे कर रहा है, उसको समझने के लिए मुझे इंटरनल सर्किट डायग्राम जानना बहुत जरूरी है। ये देख के मैं वर्किंग नहीं बता पाऊंगा। तो ये पूरा जो सर्किट है, मतलब ये वाला जो सर्किट है, ये वाला तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो सर्किट है ये IC555 के अंदर है, ये IC चिप के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पूरे सर्किट डायग्राम का जो कनेक्शन है वही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। देख लेते हैं, पिन नंबर 6 पिन नंबर 2 देखो दोनों शॉर्ट किया गया है। पिन नंबर 6 और पिन नंबर 2 देखो दोनों शॉर्ट किए गए हैं, ठीक है। पिन नंबर 6 और पिन नंबर 7 के बीच में रेजिस्टर RB है। पिन नंबर 6 और पिन नंबर 7 के बीच में रेजिस्टर RB है, देखो यहाँ पे RB है। पिन नंबर 7 और VCC के बीच, पिन नंबर 7 और VCC के बीच में RA है। आउटपुट निकल रहा है पिन नंबर 3 से, 3 नंबर पिन से आउटपुट निकल रहा है। और क्या है, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 1 के बीच में कैपेसिटर पिन नंबर 2। ओके, पिन नंबर 2 यह है, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 1 के बीच में कैपेसिटर है। देखो ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ठीक है। तो 1 का जो ग्राउंड है उसी को मैं यहाँ इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे कैपेसिटर को रखा गया पिन नंबर 2 और पिन नंबर 1 के बीच में, ठीक है। अब ये वाला कैपेसिटर क्यों आ रहा है वो वीडियो के लास्ट में मैं एक बार बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो सर्किट डायग्राम है उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। मैक्सिमम बुक्स में ये दिया गया है, पर अगर मुझे ऑपरेशन समझना है तो मुझे इस सर्किट का ही सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसकी वर्किंग पे आते हैं। अब अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर नाम कहां से आया? मल्टी वाइब्रेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका आउटपुट है वो हाई और लो होता रहता है। जो आउटपुट है वो हाई लो करता रहता है, मतलब मल्टीपल टाइम्स वो है वाइब्रेट करते रहता है दो स्टेट्स के बीच में, इसलिए नाम आया मल्टी वाइब्रेटर। अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम लोग मोनोस्टेबल भी पढ़ेंगे, बस बाइस्टेबल भी पढ़ेंगे। अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो स्टेट है हाई और जो स्टेट लो आने वाला है इसमें, इस सर्किट के आउटपुट में, वो स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल नहीं रहने वाला, इसी वजह से उसका नाम आया अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। चलो देखते हैं इसके वर्किंग को। ये जो पूरा सर्किट डायग्राम है इसमें हम लोग VCC सप्लाई दे रहे। जैसे ही मैं VCC सप्लाई देता हूं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था, जैसे ही VCC सप्लाई में देता हूं ये 3 रजिस्टर मिलके क्या करता है, उस VCC को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। मतलब
यहाँ पे 1/3 VCC ड्रॉप हो जाता है, मतलब VCC में से 1/3 अगर ड्रॉप हो गया तो मेरे पास कितना बचा 2/3 VCC, उसमें से फिर 1/3 अगर ड्रॉप हो गया मतलब 1/3 ड्रॉप हो गया तो मेरे पास कितना बचा 1/3 VCC, फिर उसमें से 1/3 अगर ड्रॉप हो गया तो कितना बचा मेरे पास 0। तो VCC को वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, यहाँ का वोल्टेज आता है 2/3 VCC और यहाँ का वोल्टेज, इस पर्टिकुलर नोड का वोल्टेज आता है 1/3 VCC। ठीक है। अब और एक चीज, जब मैं सर्किट में काम करने वाला हूं तो हम लोग काम शुरू करने से पहले मतलब VCC को भी देने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट को रीसेट कर देते। पिन नंबर 4 का यूज करके हम लोग रीसेट करते। हम लोग पिन नंबर 4 पे अगर 0 देते हैं या कोई नेगेटिव वोल्टेज देते हैं तो ये पूरे सर्किट को रीसेट कर देगा। रीसेट कर देगा मतलब क्लियर कर देगा, क्योंकि ये जो टर्मिनल है क्लियर के साथ कनेक्ट होता है। फ्लिप फ्लॉप के क्लियर टर्मिनल में अगर 0 या फिर नेगेटिव वोल्टेज दिया जाए तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, क्लियर कर देता है। मतलब इसके आउटपुट पे 0 रहता है और इसके आउटपुट पे वो आ जाएगा 1, क्योंकि Q अगर 0 तो Q बार ऑब्वियसली 1 होगा। ठीक है। तो जैसे ही मैंने सर्किट को क्लियर कर दिया, मेरा काम हो गया। मैं पिन नंबर 4 पे जो करना था मैंने कर दिया। जैसे ही पिन नंबर 4 का काम खत्म, मैं क्या कर दूंगा, आउटपुट 0 आ चुका है, आउटपुट मतलब यहाँ पे Q 0 आ चुका है, यहाँ पे Q बार 1 हो गया। ठीक है। जैसे ही मैंने पिन नंबर 4 का काम खत्म कर लिया, अब मैं पिन नंबर 4 को 1 दे के रख दूंगा। उसका काम हो गया, मुझे करना था क्लियर, मैंने क्लियर कर दिया। जैसे ही क्लियर हो गया, मैं अब यहाँ पे 1 दे देता हूँ। 1 देने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसके ऊपर। 1 देने पर SR फ्लिप फ्लॉप के क्लियर टर्मिनल पे अगर मैं 1 देता हूँ या कोई पॉजिटिव वोल्टेज देता हूँ तो S उसका आउटपुट अब किस पे डिपेंड करेगा, S और R पे डिपेंड करता है, तब वो क्लियर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। तो जैसे ही मैं पहले क्लियर कर दिया 0 देके, उसके बाद में फिर क्लियर हो जाने के बाद उसको 1 सेट कर दूंगा। तो उसी वजह से इस वाले सर्किट में 4 को हम लोगों ने VCC के साथ कनेक्ट कर दिया। VCC के साथ क्यों, VCC मतलब कोई एक वोल्टेज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मतलब वो लॉजिक 1 है तो लॉजिक 1 को मैंने यहाँ पे दे दिया। तो इस सर्किट को भी मैं इसके साथ साथ मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो चलो बन गया। अब हम लोग सर्किट का ऑपरेशन शुरू करते हैं। ठीक है। अभी ध्यान दो, आउटपुट जो है, आउटपुट मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ठीक है। ग्राफ में आउटपुट रहने वाला है, और भी कुछ हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, बाद में देखते हैं। आउटपुट जो है, देखो आउटपुट कौन से नंबर पिन से निकलता है, पिन नंबर 3 से निकल रहा है। अगर ये 0 है, इनिशियली ये 0 है तो ये कितना है 1। तो आउटपुट मान लो ये वाला 0 का लाइन है, ये 1 का लाइन है, तो आउटपुट कितना होगा 1। इनिशियली आउटपुट 1 है। ठीक है। कब तक 1 रहेगा देख लेंगे। ठीक है। ओके, तो जैसे ही मैंने VCC दिया, यहाँ का वोल्टेज 2/3 VCC, यहाँ का वोल्टेज 1/3 VCC। ओके। अब जैसे ही मैं VCC देता हूं, और भी एक जगह पे चेंज होने वाला है। वो क्या, देखो VCC सिर्फ इस लाइन के साथ कनेक्टेड नहीं है, VCC इसके साथ भी कनेक्टेड है। अगर मैं ध्यान देता हूं तो यहां से करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे 2/3 VCC है, यहाँ पे 1/3 VCC है। उसी तरह यहां से भी करंट फ्लो होगा थ्रू रेजिस्टेंस RA एंड थ्रू रेजिस्टेंस RB कैपेसिटर तक करंट पहुंचेगा, चार्जेस आएंगे। ठीक है। अब करंट जब यहां से फ्लो हो रहा है इस नोड तक, मतलब टर्मिनल 7 तक आने के बाद उसके पास 2 रास्ते हैं। आइदर वो ट्रांजिस्टर में से जा सकता है या फिर रेजिस्टर RB में से होते हुए आगे बढ़ सकता है, पर वो ये वाला रास्ता प्रिफर नहीं करेगा या फिर जा नहीं पाएगा। क्यों, देखो इसका इनिशियली ये कितना है 0। अगर ट्रांजिस्टर के बेस पे जाता है तो हमें बहुत अच्छे से पता है ट्रांजिस्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है। बेस पे अगर 0 दिया गया तो ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है। ये हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं, इसलिए मैंने कहा कि लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने वीडियो देखा था उसको एक बार जाके अच्छे से समझ लो। ओके, तो ये 0 है, तो करंट यहां तक आने पर चार्जेस यहां तक पहुंचा। यहां तक पहुंचने के बाद उसके पास 2 रास्ते थे, पर इस रास्ते से वो जाएगा नहीं, क्योंकि करंट हमेशा क्या ढूंढता है, ग्राउंड ढूंढता है। तो यहाँ ग्राउंड था पर वो जा नहीं पाएगा क्योंकि ये कंडक्ट नहीं कर रहा है। फिर करंट नीचे रेजिस्टर RB में से होते हुए कैपेसिटर तक पहुंचेगा, मतलब करंट का मतलब ये चार्जेस यहाँ पे आ रहे हैं, कैपेसिटर तक पहुंच रहा है। अब कैपेसिटर तक चार्जेस पहुंच रहा है तो कैपेसिटर क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा। बहुत अच्छे से पता है कैपेसिटर का प्रॉपर्टी क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना, होल्ड करना। ठीक है। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे चार्ज अप होगा, धीरे धीरे अपने अंदर वो चार्ज स्टोर करने लगेगा जब हम लोग VCC अप्लाई करें। ठीक है। तो चार्ज जब स्टोर कर रहा है तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज जरूर डेवलप करेगा। उस वोल्टेज को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं
VC से, द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC। ओके, यही वोल्टेज अगर हम ध्यान दें सर्किट पे, अगर ध्यान देते, यही वोल्टेज मतलब जितना चार्ज इसमें स्टोर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, वही वोल्टेज ध्यान देने पर पिन नंबर 6 मतलब थ्रेशोल्ड पिन और पिन नंबर 2 दैट इज ट्रिगर इनपुट पे, दोनों पे ही वो वोल्टेज जा रहा है, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है सर्किट के ऑपरेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो VCC देने पर ये चार्ज अप हो रहा है, धीरे धीरे चार्ज स्टोर हो रहा है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो VC जो है वो उसी टाइम पे चार्ज अप तो हो रहा है, साथ ही साथ पिन नंबर 6 और पिन नंबर 2 पे भी वो जा रहा है। मतलब मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूं कंपैरेटर 1 के पॉजिटिव टर्मिनल पे और कंपैरेटर 2 के नेगेटिव टर्मिनल पे भी उसी टाइम पे वो अप्लाई हो रहा है जब वो चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, मैंने कहा था यहाँ पे और एक ग्राफ आने वाला है, हम लोग क्या करेंगे, VC द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का भी एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किस तरह से, देखते हैं किस तरह से। पहले कैपेसिटर में क्या कोई चार्ज था? नहीं, कैपेसिटर में इनिशियली 0 चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, यहाँ पे 0। अब कैपेसिटर में चार्ज कहां से आ रहा है? सप्लाई से। तो मैक्सिमम कितना चार्ज उसमें स्टोर कर सकता है? जितना उसका दिया जा रहा है, मतलब मैक्सिमम कितना जा सकता है, उसका चार्ज कितना जा सकता है? VCC। ठीक है, उसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना हो सकता है? VCC हो सकता है। तो वो 0 से शुरू हुआ, धीरे धीरे चार्ज होना शुरू हुआ, चार्ज होना शुरू हुआ, चार्ज होना शुरू हुआ, चार्ज होना शुरू हुआ, मैक्सिमम कितना तक जा सकता है? उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ सकता है? VCC। मतलब 0 से शुरू हुआ, चार्ज हो रहा, चार्ज हो रहा, चार्ज हो रहा, चार्ज हो रहा, होते रहा। ठीक है, अब ये जब VCC की तरफ जा रहा है, मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज VCC तक मैक्सिमम हो सकता है। जब वो वहां तक जाने की कोशिश कर रहा है, जब चार्ज अप हो रहा है, तब वो 2 लेवल को क्रॉस करेगा। 2 लेवल मतलब एक है उसमें से, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक है उसमें से 1/3 VCC, एक टाइम आएगा 0 से VCC की तरफ जा रहा है, पर उस दरमियान, उस बीच में वो 1/3 VCC को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो क्रॉस करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा वो 2/3 VCC को भी क्रॉस करेगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना चार्ज जा सकता है? VCC मैक्सिमम 0 से शुरू हुआ, वो VCC तक जा सकता है, चार्ज होते रहा, होते रहा, होते रहा, VCC तक पहुंच सकता है। पर क्या वो पहुंचेगा, वो चेक करेंगे। पर वो जब वहां तक पहुंचेगा या पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तब वो 2 स्टेज को क्रॉस करेगा, 1/3 VCC को क्रॉस करेगा, 1/3 VCC को क्रॉस करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा 2/3 चार्ज होते रहा, होते रहा, होते रहा, 2/3 VCC को क्रॉस किया। जैसे ही वो 2/3 को क्रॉस कर रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे जो चार्ज स्टोर हो रहा था, इतनी देर स्टोर हो रहा था, चार्ज जमा हो रहा था यहाँ पे, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हुआ? 2/3 VCC को जस्ट क्रॉस किया, मतलब 2/3 VCC से थोड़ा सा ज्यादा। इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा? इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा? 2/3 VCC से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। जैसे ही वो इस लाइन को क्रॉस करता है, मतलब इसमें चार्ज स्टोर हुआ, वो चार्ज कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 2/3 VCC से थोड़ा सा ज्यादा। वही 2/3 VCC से थोड़ा सा ज्यादा कहां अप्लाई हो रहा है? उसी टाइम पे पिन नंबर 6 पे अप्लाई हो रहा है और पिन नंबर 2 पे भी अप्लाई हो रहा है। तो अब ध्यान दो, यहां पे कितना है वोल्टेज? 2/3 VCC से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, यहां पे कितना है वोल्टेज? 2/3 VCC फिक्स्ड है। दोनों में कंपैरेटर के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल में जो इनपुट्स है उसमें कौन बड़ा है? पॉजिटिव में कितना कनेक्टेड है? 2/3 VCC से थोड़ा सा ज्यादा। नेगेटिव के साथ कौन कनेक्टेड है? 2/3 VCC। बड़ा कौन? पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। तो इसका आउटपुट कितना आएगा? 1 आएगा। हमें बहुत अच्छे से पता है कंपैरेटर किस तरह से काम करता है, 2 सिग्नल को कंपेयर करता है। कैसे कंपेयर करता है? पॉजिटिव और नेगेटिव में जो सिग्नल कनेक्टेड है उसमें से कौन सा बड़ा है वो हम पता कर सकते हैं। किस तरह से पता कर सकते हैं? आउटपुट को देख के। आउटपुट अगर 1 आया, वो बता रहा है मुझे, वो रिप्रेजेंट करता है कि प्लस के साथ जो कनेक्टेड है वो बड़ा है। अगर आउटपुट 0 आता है तो वो मुझे बताता है कि नेगेटिव के साथ जो कनेक्टेड है वो बड़ा है। पर यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि इन दोनों में कौन बड़ा है? 2/3 VCC थोड़ा सा ज्यादा, ये बड़ा है, तो आउटपुट कौन होगा? 1 होगा। इसका आउटपुट देखते क्या होगा, यहाँ पे कितना कनेक्टेड है? वही 2/3 VCC से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे जा रहा है। उसी टाइम पे यहाँ पे कितना कनेक्टेड है? 1/3 VCC। दोनों में से बड़ा कौन?
नेगेटिव वाला बड़ा है ना, 1/3 बड़ा है या 2/3 VCC से थोड़ा सा ज्यादा वो बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो इसका आउटपुट कितना होगा 0। हमें बहुत अच्छे से पता है SR फ्लिप फ्लॉप में S टर्मिनल पे अगर 1 दिया जाता है, R टर्मिनल पे अगर 0 दिया जाता है, तो SR फ्लिप फ्लॉप सेट कंडीशन पे रन करता है। सेट कंडीशन मतलब वो आउटपुट मतलब Q को, यहाँ पे आउटपुट यहाँ से लिया जा रहा है, ठीक है, तो Q को वो सेट मतलब 1 कर देता है और आउटपुट को वो फिर क्या कर देगा 0। अगर ये 1 हुआ तो Q बार उसका कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली 0 होगा, ठीक है, तो ये 1 हुआ, ओके, ये 1 हुआ, 2/3 VCC को जैसे ही वो क्रॉस कर रहा है Q 1 हुआ, Q बार कितना हुआ, मतलब आउटपुट कितना हुआ 0। आउटपुट इतने देर क्या था 1 था, जैसे ही 2/3 VCC को वो क्रॉस कर रहा है वो क्या हो रहा है 0 हो जा रहा है, देखो 0 हो रहा है, इतनी देर क्या था 1 था, अब 0 हो गया, ठीक है, जैसे ही 0 हुआ, जैसे ही 0 हुआ ये तो 0 हो गया, ये 1 हुआ, अब ये 1 होने पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ये 1 कहां जा रहा है, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जा रहा है। ये ट्रांजिस्टर जो इतनी देर कंडक्ट नहीं कर रहा था, करंट फ्लो होने नहीं दे रहा था, अब क्या वो रोकेगा करंट को, नहीं, अब वो करंट फ्लो होने देगा। जैसे ही देगा इसके अंदर जो चार्ज इतनी देर स्टोर हुआ, जो चार्ज इतनी देर स्टोर हो रहा था 2/3 VCC को जैसे क्रॉस किया, ये 1 हुआ, ये 1 गया ट्रांजिस्टर के बेस पे, ट्रांजिस्टर बेस कंडक्ट होना शुरू किया, जो चार्ज इतनी देर स्टोर हुआ वो चार्ज अब इस रास्ते डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि पिन नंबर 7 डिस्चार्ज पिन होता है, क्योंकि इस पिन से डिस्चार्ज होने वाला है, ठीक है, तो जो चार्ज इतनी देर स्टोर हुआ था अब वो डिस्चार्ज होना शुरू करे, जैसे ही 2/3 को क्रॉस किया ये 1 हो गया, 1 होने पर ये कंडक्ट किया, कंडक्ट होने पर इसके अंदर जो चार्ज है वो डिस्चार्ज होना शुरू किया, तो अब ये क्या ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं, अब ये डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, डिस्चार्ज हो रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना है, वो क्या, जब वो चार्ज हो रहा है, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो वो रेजिस्टर RA और RB में से होते हुए चार्ज हो रहा है, पर जब वो डिस्चार्ज होगा, ध्यान दो, जब वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा मतलब इस रास्ते से डिस्चार्ज होगा, वो हमेशा ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड तो ये रहा, तो डिस्चार्ज होना जब शुरू करेगा तो वो रेजिस्टर RB में से होते हुए डिस्चार्ज होगा, तो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ बिल्कुल सेम नहीं होने वाला, बिल्कुल, ठीक है, तो ये डिस्चार्ज हो, अब डिस्चार्ज हो रहा, चलो, अब जब डिस्चार्ज होगा मिनिमम कहां तक पहुंच सकता है 0 तक, उससे ज्यादा तो डिस्चार्ज हो नहीं सकता, तो ये जब डिस्चार्ज हो रहा है 2/3 VCC से जब डिस्चार्ज होना शुरू किया, एक टाइम ऐसा आएगा ये 1/3 को क्रॉस करेगा, 1/3 वाले लेवल को क्रॉस करेगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, मतलब जैसे ही ये लेवल को क्रॉस करता है तो क्या मैं बोल सकते हैं इसके अंदर जो चार्ज है वो 1/3, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 1/3 VCC से थोड़ा सा कम होगा, जब वो इस यहाँ पे ट्रांजिशन होगा, जब वो ये लेवल को क्रॉस करेगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसके अंदर जो चार्ज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अक्रॉस का वोल्टेज 1/3 VCC से थोड़ा सा कम, जैसे ही क्रॉस कर रहा है इस लेवल के जस्ट नीचे पहुंचा तो 1/3 VCC से थोड़ा सा कम इसके अक्रॉस का वोल्टेज है, वही वोल्टेज कहां जा रहा है, पिन नंबर 6, पिन नंबर 2, या मैं बोल सकता हूं कंपैरेटर 1 के पॉजिटिव और कंपैरेटर 2 के नेगेटिव पे जा रहा है, तो यहां पे कितना चार्ज है 1/3, मतलब यहां पे कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है 1/3 VCC से थोड़ा सा कम, यहाँ पे भी कितना है 1/3 VCC से थोड़ा सा कम, दोनों पे सेम ही है, 1/3 VCC से थोड़ा सा कम, यहाँ पे 1/3 VCC से थोड़ा सा कम, और यहाँ पे कितना है 2/3 VCC, ये तो फिक्स है, ये वाला लाइन तो फिक्स्ड है, दोनों में बड़ा कौन, ये बड़ा है, ये अगर बड़ा हुआ तो आउटपुट क्या होगा 0, ये बड़ा हुआ तो आउटपुट क्या होगा 0, कंपैरेटिव टू के यहाँ पे कितना है 1/3 VCC से थोड़ा सा कम, क्रॉस किया ना, 1/3 VCC से थोड़ा सा कम, यहाँ पे कितना है पॉजिटिव पे 1/3 VCC, दोनों में बड़ा कौन 1/3 VCC बड़ा होगा, तो इसका आउटपुट कितना होगा, जो 0 था वो क्या होगा 1 हो जाएगा, S पे 0 R पे 1, SR फ्लिप फ्लॉप क्या करता है रीसेट हो जाता है, रीसेट मतलब Q को वो 0 कर देता है, Q को 0 और Q बार जो यहां से हम लोग आउटपुट निकालते हैं पिन नंबर 3 वो क्या होगा 1, जब 1/3 को क्रॉस कर रहा है, जब 1/3 को क्रॉस कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है, जो 0 था वो क्या होगा फिर हाई हो जाएगा, देखो 1 हो जा रहा है हाई हो गया, वो कब 1 तक रहेगा वो देखेंगे, ये अभी क्या हो गया 1, ये 0 हुआ, ये 0 हो गया, अरे ये 0 हो गया, यही 0 तो ट्रांजिस्टर के बेस पे जा रहा है, यहाँ पे 0
यहाँ पे 0, तो ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा नहीं, फिर रोक देगा। जो इतनी देर डिस्चार्ज होने में मदद कर रहा था, ये ट्रांजिस्टर मदद कर रहा था डिस्चार्ज होने में, अब वो रोक देगा, उसको डिस्चार्ज होने नहीं देगा। यहाँ तक डिस्चार्ज हुआ, रोक दिया, जो चार्ज था वो धीरे धीरे इसके थ्रू डिस्चार्ज हो रहा था, अब तो 0 आ चुका है। जैसे ही 1/3 Vcc को वो क्रॉस कर रहा है, ये क्या हो गया 0, ये 0 आ गया यहाँ पे, तो ये क्या कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। तो जो डिस्चार्ज हो रहा था उसको रोक दिया, जो डिस्चार्ज हो रहा था उसे रोक देना, मतलब ही अब फिर से वो चार्ज अप होगा, फिर से वो उसका चार्ज बढ़ता रहेगा। तो अब फिर से 1/3 Vcc को जैसे क्रॉस किया, फिर से उसका चार्ज बढ़ना शुरू हुआ, फिर 2/3 को क्रॉस करेगा, फिर 2/3 को, फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, फिर बढ़ना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। और इसी तरह से ये भी आउटपुट वेवफॉर्म भी आपका हाई रहेगा, लो रहेगा, फिर लो उससे रहा, जैसे 1/3 को क्रॉस करेगा फिर हाई हो जाएगा, फिर हाई रहेगा, फिर 2/3 को क्रॉस करेगा, फिर वो लो हो जाएगा, ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे मैं कहीं इनपुट दे रहा हूं, यहाँ पे तो सप्लाई दिया जा रहा है, सप्लाई दे दिए, छोड़ दिए, उसके बाद कुछ कंट्रोल है हमारा नहीं। इसीलिए इस अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को कहा जाता है फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर, क्योंकि खुद से काम करना शुरू हुआ। ये कैपेसिटर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके खुद से कब हाई होगा कब लो होगा खुद के ऊपर है, फ्रीली रन करता है, इसीलिए इसको और एक नाम से भी जाना जाता है फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन घुमा के आता है एक्सप्लेन फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर, मतलब भी पूछा जा रहा है एक्सप्लेन अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ठीक है, अब एक चीज मैंने कहा था, बिल्कुल वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि ये 5वें पिन पे, पिन नंबर 5 पे मैं एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, 5 और 1 के बीच में कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहा हूं, यहां पे दिखाया गया है, पर यहां पे तो वो दिख नहीं रहा। फिर ये कैपेसिटर आया कहां से? हाँ, इस एक कैपेसिटर हम लोग कनेक्ट करते हैं जिसका वैल्यू होता है 0.01 माइक्रोफैरड। वो करता क्या है? वो करता कुछ नहीं है। जब मैं सप्लाई दे रहा हूँ VCC, अगर VCC को जब दे रहा हूँ उसमें अगर किसी तरह का रैंडम नॉइस अगर आ गया, रैंडम नॉइस मतलब वहां पे कोई चेंजिंग फ्रीक्वेंसी वाला कोई सिग्नल अगर आ गया, तो वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे सप्लाई है VCC, वहां पे अगर उस तरह का कोई सिग्नल आ गया, मतलब कोई रैंडम सिग्नल कुछ अगर आ गया, वो यहां तक आने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहां पे भी वो रह गया तो सर्किट पे गड़बड़ करना शुरू कर देगा। तो वो पास हो जाए, मतलब यहां से एक अगर मैं कैपेसिटर लगाता हूं यहाँ पे, उसको कनेक्ट कर देता हूं ग्राउंड के साथ, अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं ग्राउंड के साथ, तो यहाँ पे जो भी इस तरह का सिग्नल आया उसको वो कैपेसिटर के थ्रू बाईपास करके ग्राउंड में पहुंचा देगा, ग्राउंड में भेज देगा, ताकि वो दिक्कत ना करे। कैपेसिटर क्या करता है, उस तरह के सिग्नल को बाईपास कर देता है। ठीक है, इसी वजह से 5 से एक कैपेसिटर जोड़ के उसको हम लोगों ने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब 1 के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम आप लोगों को अगर समझ में आ चुका है, बस इसमें एक चेंज होता है, ये रेजिस्टर R भी मिट जाता है और वही सर्किट कन्वर्ट हो जाता है मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में। तो इसीलिए मैंने कहा ये सर्किट अगर समझ में आ चुका है तो 3 टॉपिक कंप्लीट, अस्टेबल, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल और schematic. So this is all about astable multivibrator using IC555. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।